गुड मॉर्निंग क्लास 8। टुडे वी शैल स्टार्ट चैप्टर 2 की हमारी जो पेज नंबर 8 के जो हमारी एक्टिविटी है हम वो एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, उसको हम समझेंगे आज। तो आपको देखो वर्ड पावर में फर्स्ट में दिया है चूज एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। मीन्स उन्होंने आपको पहले एक करके दिया है और फिर बाद में हमको करने के लिए कहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब उनके अकॉर्डिंग हमको फिलअप करना है। जैसे आपको यहाँ पर दिया है साइंटिस्ट, फिर एस्ट्रोनॉट, सर्जन, डेंटिस्ट एंड पायलट। तो उन्होंने फर्स्ट आपको करके बताया कि वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड अ पायलट, है ना। अब सेकेंड आपको करना है इसी तरह से द डॉक्टर हु टेक्स केयर ऑफ योर टीथ इज कॉल्ड अ, जो हमारे टीथ की केयर करता है, मतलब ट्रीटमेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेंटिस्ट। तो आपको यहाँ से डेंटिस्ट फिलअप करना है। इसी तरह से कल्पना चावला वॉज अ फेमस, कल्पना चावला एक फेमस क्या थी, एस्ट्रोनॉट। ठीक है। उसके बाद अ पर्सन हु स्टडीज एंड हैज़ एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ वन और मोर नेचुरल और फिजिकल साइंस इज अ, मतलब एक वो पर्सन जो किसी भी मतलब साइंस में या नेचुरल या फिजिकल साइंस में या नेचुरल में जो एक मतलब कि स्पेशल उसकी स्टडी करता है और उसकी जानकारी रखता है, उसको हम क्या बोलेंगे, साइंटिस्ट, है ना। उसके बाद द डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन सर्जिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड अ, जो स्पेशल सर्जन होते हैं, मतलब जो स्पेशल ऑपरेशन करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सर्जन। ठीक है। अब जो बी है उसमें दिया है पिक आउट द ओड वर्ड एंड इन सर्कल इट, मतलब आपको यहाँ वर्ड्स दिए हैं, उसमें से जो सबसे ऑड मतलब अलग, मतलब यहाँ पर जो वर्ड दिए ना 1 2 3 4 से 5 वर्ड्स दिए हैं, उसमें सबके तो सेम मीनिंग है, लेकिन उनमें से एक ऑड है, मतलब सब एक दूसरे से रिलेटिव है, लेकिन एक ऑड नंबर है, तो उसको हमको अलग निकालना है। जैसे सर्जन, डेंटिस्ट, फिजिशियन, इलेक्ट्रीशियन। अब इसमें इलेक्ट्रीशियन पे हम सर्कल बनाएंगे, क्यों, क्योंकि सर्जन, डेंटिस्ट, फिजिशियन ये सब एक डॉक्टर्स हैं, है ना, और इसमें इलेक्ट्रीशियन अलग हो गया। इसी तरह से पोएट, म्यूजिशियन, ऑथर एंड राइटर, इसमें से म्यूजिशियन अलग हो जाएगा, क्योंकि पोएट, ऑथर, राइटर ये सब क्या है, जो लेखक होते हैं, कवि, उनके नाम हैं। इसी तरह से SLV3, अग्नि, एप्पल एंड मून, तो अब ये सब क्या है, सैटेलाइट मिसाइल्स के नेम है, और मून इसमें से अलग हो गया, है ना, मून एक प्लेनेट्स है। अब इसी तरह से इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी, संस्कृत, इसमें हम किस पे सर्कल करेंगे, मैथमेटिक्स पे, क्योंकि इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज है ना, और मैथमेटिक्स अलग हो जाता है। इसी तरह से मदर टेरेसा, श्रीनिवास रामानुजन, CV रमन और मैरी क्यूरी, तो इनमें मदर टेरेसा जो है वो सोशल वर्कर थी, बाकी ये सारे साइंटिस्ट थे, तो हम इसको मदर टेरेसा को सर्कल करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद सी में आपको दिया है पिक आउट द वर्ड्स विच डू नॉट मीन द सेम एज गिवन वर्ड्स, मतलब आपको यहाँ पर एक मीनिंग दिया है और इसके सिनोनिम्स यहाँ पर दिए हैं कि उनका मीनिंग एक समान होता है, लेकिन इसमें से जिसका मीनिंग अलग निकल रहा है उसको हमको सर्कल करना है या अलग रखना है। तो जैसे हम्बल, अब हम्बल का मीनिंग होता है विनम्र, तो इसमें से मीक, अनसेंसिटिव ये सब एक समान है, बाकी ग्रीडी का मीनिंग क्या होता है, लालची, तो हम इसको अलग कर देंगे। इसी तरह से हिडियस मीन्स होता है भयंकर, है ना, तो इसमें ये ड्रीडफुल, घैस्टली, मॉन्स्ट्रस ये सब का मीनिंग सेम है। इसमें प्रेटेंटियस, मतलब प्रिटेंटियस का मीनिंग होता है झूठ बोलना या झूठा, तो उसको अलग कर देंगे। इसी तरह से इंटरफियर मतलब किसी भी चीज़ में इंटरफियर करना, दखल देना, तो ऑब्स्ट्रक्ट, फिर है ना ये हैम्पर, इम्पेड, तो इनका मीनिंग होता है ये इंटरफियर का सिनोनिम वर्ड्स हैं, लेकिन इंसेसेंट इसका मीनिंग होता है कंटिन्यू या लगातार, तो हम इसको अलग कर देंगे। उसी तरह से कन्फ्यूजन मीन्स डाउट होना या कंफ्यूज होना, तो मडल, फिर कॉमोशन या जो बीवाइल्डमेंट, इनका मीनिंग सबका एक ही होता है, लेकिन इसमें कॉन्जेस्टन मीन्स होता है भीड़, तो हम इसको अलग करेंगे। अब प्रिजर्व मीन्स किसी भी चीज़ की रक्षा करना, सेफ्टी करना, तो प्रोटेक्ट, सेफगार्ड, कंजर्व ये सब का ये प्रिजर्व के सिनोनिम्स है। तो इसमें जो इंगेज का मीनिंग अलग होता है, मतलब वो संलग्न, इंगेज मतलब किसी चीज़ में जुड़ना, तो ये इसका मीनिंग हम ये और है, इसको हम इसको अलग करेंगे, इसका मीनिंग इससे अलग जा रहा है ना। इसी तरह से अब आपको नेक्स्ट दिया है कि राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, आपको ये वर्ड दिए हैं, इनके अपोजिट वर्ड लिखना।
तो ब्रॉड का मीनिंग क्या हो जाएगा? अपोजिट नैरो। ब्रॉड का अपोजिट वर्ड है नैरो। ब्रॉड मीन्स चौड़ा, नैरो मीन्स संकरा। इस तरह से सेल, सेल मीन्स बेचना और बाय मीन्स खरीदना, तो सेल का अपोजिट बाय। फिर टॉलरेट, टॉलरेट का फॉरबिड, टॉलरेट मीन्स सहन करना, फॉरबिड मीन्स रोकना किसी चीज़ को। अब उसके बाद क्लोज, क्लोज का ओपन या फार या डिस्टेंस कुछ भी लिख सकते हैं, क्लोज का ओपन लिखेंगे। और डीम, डीम मीन्स होता है कम जो लाइट होता है, डीम लाइट हम बोलते हैं उसका, ब्राइट मतलब चमकीला। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो तो मैंने आपको सेंड कर दिए, तो वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। बाकी हम उसके बाद अभी आगे का देख लेते हैं। बी, या क्वेश्चन आंसर्स में ऐसा आपको लगता है कि कोई से क्वेश्चन का मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे उस क्वेश्चन नंबर डाल के भी पूछ सकते हैं। और जो इजी वे में, जैसे हु इज़ द मिसाइल मैन, इसका मीनिंग तो आपको समझ में आ जाता है, तो जो क्वेश्चन का मीनिंग यदि आपको समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैच द एक्सपीरियंस इन ए विथ देयर मीनिंग इन बी, मतलब आपको ये जो ए का मीनिंग जो है बी से मैच करना है। ठीक है, उनके मीनिंग बी में दिए हुए हैं। तो डिवेस्टेटिंग साइक्लोन, अब डिवेस्टेटिंग साइक्लोन का मीनिंग क्या होता है हम इसमें ढूंढेंगे। इसका मीनिंग होता है डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म, मतलब बहुत बड़ा तूफान। उसी तरह से अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को हम क्या बोलेंगे, किससे मैच करेंगे? मैनी प्रॉब्लम्स, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम। फिर लॉर्डली सम, मतलब लॉर्डली सम को हम किससे जोड़ेंगे? बिग अमाउंट ऑफ मनी एट नाइट, नहीं, यस। तो हम ये जो लॉर्डली सम है इसमें अभी मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो हम इसको बाद में समझेंगे, है ना। अभी इसका मीनिंग मुझे यहाँ पर डाउट है कि जो हमने चैप्टर में रीड किया तो उसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग यहाँ पर रॉन्ग लग रहा है, तो उसको मैं आपको बाद में समझाऊंगी। बाकी अभी आप इसको छोड़ देना। अब वेरी लिटिल, वेरी लिटिल को किससे हम मैच करेंगे? वेरी स्मॉल, है ना। और शॉवर्ड प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, तो एडमायर्ड, इसको हम एडमायर्ड से मैच करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टिक ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स दिए हैं आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो इसको हमको करना है। फर्स्ट है अब्दुल कलाम कम्स फ्रॉम अ हाई प्रोफाइल फैमिली। क्या अब्दुल कलाम जी थे जो थे वो एक हाई प्रोफाइल फैमिली से थे, तो इसका क्या हम राइट करेंगे? फॉल्स। हीज फेवरेट सब्जेक्ट्स वेयर इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड तमिल। उनके फेवरेट सब्जेक्ट क्या इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, तमिल थे, तो यस, तो ट्रू, तो टी पे हम टिक करेंगे। रामानंद्स फादर वॉज द हाई प्रेस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। क्या जो अब्दुल कलाम के फ्रेंड थे रामानंद, उनके जो फादर थे वो एक बहुत बड़े पुजारी थे रामानंद टेम्पल के, रामेश्वरम टेम्पल के, तो यस, ट्रू, है ना। अब्दुल कलाम गॉट द हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न इन 1997। क्या अब्दुल कलाम ने जो भारत रत्न अवार्ड था वो 1997 में उनको मिला था, तो यस, ट्रू। ही इज़ अवर 10th प्रेसिडेंट। क्या वो हमारे 10th प्रेसिडेंट थे, तो यह नो, वो हमारे 11th प्रेसिडेंट थे, तो इस पर हम फॉल्स पे टिक करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आपको इसके क्वेश्चन सर तो सेंड कर दिया। अब हम इसके बाद चैप्टर जो है वो 3 इसके बाद वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड डे नाउ।